हेलो एवरीवन, मैं कुमार ज्ञानेश प्रीमियर आधार एस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज जो सीजीपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका एक अच्छा आंसर कैसे होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग आने वाले जो एग्ज़ाम है 25 जून के आसपास उसमें अच्छा आंसर लिख करके इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सके, फाइनल सिलेक्शन के लिए अपनी जगह बना सके। तो मैं जो है यहाँ पर फिलॉसफी पेपर 6 में जो आता है आपका जो है उसके आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आंसर लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना है कि टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, न ही आपके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। 30 वर्ड्स है तो 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में एकदम टू द पॉइंट जो पूछा गया है उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, लिखना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं डालनी है। 60 वर्ड्स है उसमें भी जो है टू द पॉइंट जितना चीज़ें उस टॉपिक्स जो पूछा गया उससे संबंधित हैं उन्हीं चीज़ों को डालने की कोशिश करनी है। 100 वर्ड्स भी जो है आपका टू द पॉइंट ही रहता है। 125 वर्ड और 175 वर्ड्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे सकते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास होगा, सामने दिख रहा होगा आपको जो है कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दर्शन और फिलॉसफी में व्युत्पत्ति मूलक अंतर क्या है। व्युत्पत्ति मूलक अंतर क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो मुख्य रूप से अंतर लिखना है वह आपका जो है व्युत्पत्ति मूलक, इंग्लिश में आपका जो है इटिमोलॉजिकल डिफरेंस लिखना है, मतलब इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको फोकस करते हुए आंसर लिखना है, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दर्शन के बारे में। तो दर्शन शास्त्र में जो दर्शन शब्द है उस शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु से मानी जाती है। और दृश्य धातु का मतलब या दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, लेकिन वो सामान्य देखना नहीं होता है। देखने का मतलब यहाँ पर है गहन चिंतन मनन के साथ गहराई से देखना, है ना। जब किसी भी वस्तु या कोई भी घटना जो है, जो एक फिलोसफर जब उस वस्तु या घटना को देखता है तो एक सामान्य आम इंसान के समान नहीं देखता है, जब उसके बारे में गहराई से चिंतन मनन करता है, सोचता विचारता है। तो इस प्रकार के देखने के लिए, इस प्रकार के आपके जो है प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव करने के संदर्भ में यह वर्ड यूज किया गया। कौन सा वाला आपका जो है, दृश्य वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर उसी को लिखा गया है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य संस्कृत शब्द के दृश्य धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है देखना या प्रत्यक्ष अनुभव करना। प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होगा, जब उसके बारे में आप गहन क्या करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, गहन चिंतन मनन करेंगे। तो गहन चिंतन मनन करते हुए किसी वस्तु या घटना को देखने की जो प्रवृत्ति है वह उस प्रवृत्ति को या उस के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आपका जो है दर्शन शब्द यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट आपका। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है इस तरह से दर्शन का मूल अर्थ है सत्य या परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव। तो आप लोग जब पढ़े होंगे, फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे इंडियन फिलॉसफी में, तो जब वेद हो या उपनिषद हो या अन्य जो भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने, या महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी जो है सत्य को ही ईश्वर माना हुआ है। सत्य को ही क्या माना हुआ है, ईश्वर। तो यहाँ पे सत्य या परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब क्या हुआ कि सत्य ही ईश्वर है, या परम तत्व का मतलब भी क्या हो गया, ईश्वर से या सृजनकर्ता से हो गया। तो यहाँ पर दर्शन शब्द का जो मूल अर्थ लिया गया संस्कृत में, उसका अर्थ होता है सत्य या परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव। मतलब किसी भी चीज़ को हम जब देखें तो उसके सत्यता, सत्य उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, उस बात को जानने की कोशिश करें। इस कॉन्टेक्स्ट में दर्शन शब्द यूज हुआ है। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, और दृश्य का मतलब यहाँ पे देखना होता है, और देखने का मतलब सामान्य देखना ना हो करके गहराई से देखना। और गहराई से देखने का मतलब क्या होता है आपका जो है, गहराई से देखने का मतलब होता है चिंतन मनन करते हुए देखना। आपका जो है गहन चिंतन मनन करते हुए, गहन चिंतन मनन करते हुए देखना, उस कंटेक्स्ट में दृश्य शब्द का या यूज किया गया है, और दर्शन शब्द का मतलब वही होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है कि भारतीय परंपरा में दर्शन केवल बौद्धिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक बल देता है।
तो दर्शन शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है ना। यहाँ पे जो लिखा है वो तो है ही है। मैंने फिर से कहा कि इसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, और दृश्य का मतलब होता है देखना, और देखना का अर्थ सामान्य देखना ना हो करके गहराई से किसी चीज़ को, किसी घटना को देखना। और गहराई से देखने का मतलब यहाँ पर है किसी घटना या वस्तु के बारे में गहराई से चिंतन मनन करना। इस कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं ताकि हम उसके सत्यता या उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। क्लियर पॉइंट। उसी प्रकार फिलॉसफी की बात जब करते हैं हम लोग, तो फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है फिलो, जिसका अर्थ प्रेम या लव होता है, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या हो गया, ज्ञान से प्रेम करने वाला विषय क्या कहलाएगा, फिलॉसफी कहलाएगा। तो वेस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये दोनों शब्द समानार्थी भले हम लोग यूज करते हैं, दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी, लेकिन इसके गहराई में जाएंगे, सेंस में जाएंगे, अर्थ में जाएंगे तो दोनों का अर्थ जो है थोड़ा सा डिफरेंट लिया जाता है। तो फिलॉसफी शब्द का अर्थ जहाँ पर जो हो जाएगा आपका जो है कि ज्ञान से प्रेम करने वाले विषय को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो है फिलॉसफी कहेंगे। आगे बस समझ में। तो यहाँ पर ज्ञान से प्रेम या बुद्धि की खोज, चिंतन तर्क बुद्धि के माध्यम से सत्य की खोज पर क्या करता है, केंद्रित करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। तो ज्ञान से प्रेम करने वाले व्यक्ति को फिलोसफर्स कहेंगे, ज्ञान से प्रेम करने वाले विषय को फिलॉसफी कहेंगे। और इस तरह से अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके सत्यता तक पहुंचने की जो कोशिश करता है, गहराई से चिंतन मनन करता है, तर्क पर जोर देता है और तर्क पर आधारित आपका जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, आपका जो है फिलॉसफी वर्ड यूज किया हुआ है। तो यह चिंतन तर्क और बुद्धि के माध्यम से सत्य की खोज को क्या करता है, खोजने की कोशिश करता है। तो ये फिलॉसफी का मतलब हो गया। तो इन दोनों के बारे में 30 वर्ड्स में यदि इतना लिख पाएंगे, ठीक है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, सेंस या भाव, आपके फीलिंग्स जो भावनाएं हैं दर्शन और फिलॉसफी के शब्दों की, वो आपकी सेम होनी चाहिए। वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके पूरे के पूरे 2 नंबर या 2 मार्क्स पूरे मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, आपका जो है कॉमन क्वेश्चन है, गीता में स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है। गीता में जो है स्थित प्रज्ञ के सिद्धांतों को समझाइए। तो स्थित प्रज्ञ, स्थित यहाँ पे वर्ड यूज किया गया स्थिर, स्थिरता के लिए, स्थिर के लिए, प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि के सेंस में जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ वर्ड या शब्द यूज किया गया है। तो वही फिर से लिखा हुआ, स्थित का मतलब स्थिर, स्थायी या अडिग से, प्रज्ञ मतलब बुद्धि या चेतना या ज्ञान से होता है। तो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य क्या हो गया, उस व्यक्ति से है जो ज्ञान, आत्मसंयम और समत्व बुद्धि के माध्यम से अपनी बुद्धि को क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है। सुख दुख, राग द्वेष, जय पराजय आदि दोनों ही स्थिति में क्या होता है, वह जो है स्थिर रहता है। मतलब ये नहीं कि सफलता मिल गई तो उछलने कूदने लग गए और कोई समस्या आ गई तो दुखी होकर बैठ गए, ये स्थिति स्थित प्रज्ञ की नहीं कहलाती है। तो स्थित प्रज्ञ वाला जो व्यक्ति है वह सफलता में न तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उस समय भी स्थिर रहता है, और कोई समस्या आ गई, कोई दुख आ गया तो भी अपनी बुद्धि को क्या बनाए रखता है, आपका जो है स्थिर बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं, गीता में जो वर्ड यूज किया गया स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति कहा जाता है। आगे बस समझ में। तो जैसे एक आपका गाना भी है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उसी में एक लाइन है आपकी जो है, गम हो या खुशी हर मन को अपने उस मुकाम पर लाता चला गया। मतलब ये कि हमारा मन या हमारा बुद्धि इस तरीके से हो कि गम हो या खुशी हो, दोनों ही स्थिति में हम समान व्यवहार करें, दोनों ही स्थिति में हम अपने मन की स्थिति को, भावनाओं की स्थिति को क्या करके रखें, संतुलित करके रखें। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है यह स्थित प्रज्ञ वर्ड यूज किया गया है। तो स्थित प्रज्ञ की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति होता है वह आत्मसंतुष्ट होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, उसको बहुत ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत ज़्यादा खुशी आ गई तो भी आपका उसको नॉर्मल वे में लेगा, किसी कारण से कोई समस्या दुख आ जाता है वैसी स्थिति में भी वह शांति से उसका क्या करता है, सामना करता है। और यदि आपका मन और बुद्धि शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन आप इजीली निकाल लेंगे। यदि घबरा गए तो छोटी सी समस्या का सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं क्या हो गई, आत्मसंतुष्ट होता है, सुख दुख में समभाव, ये मेन आपका है स्थित प्रज्ञ का मतलब। जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति जो सुख दुख में आपका क्या रखता है, समान भाव रखता है। इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। इंद्रियों पर मतलब हम जो बोलेंगे है ना, वो सोच समझ करके बोलेंगे। कोई समस्या आ गई तो अचानक से घबरा नहीं जाएंगे, गुस्से में नहीं आ जाएंगे। तो ये इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनी रहती है जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति होता है। आसक्ति और मोह का अभाव होता है। स्थित प्रज्ञ वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड नहीं होगा, एक नॉर्मल वे में लेगा और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, जैसे बच्चे लोग या ग्रोइंग एज में क्या होता है, कोई चीज़ टूट गई तो हम रोने लगते हैं। ये सब नहीं, टूट गई तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, टूट गया। नाली में बहे हुए दूध का अफसोस नहीं किया जाता है। एक सेंटेंस यूज करते हैं हम लोग जो है कि जो चीज़ खराब हो गई, चली गई तो चली गई, उसको अफसोस करने से वापस तो आएगा नहीं। उससे सीखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी को कहा गया कि आसक्ति और मोह का अभाव है ना। हम लोग जीवन से या किसी व्यक्ति से इतना ज़्यादा अटैच्ड ना हो कि उसके रहने या नहीं रहने से फिर हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहता है, ठीक है तब तक अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से लेके चलता है। समत्व बुद्धि का मतलब ये है कि हर स्थिति में उसकी बुद्धि क्या होती है, शांत और स्थिर होती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो ये कॉमन है, कई बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चन आपका जो है। फिलॉसफी में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो इसीलिए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। और पहले से यदि प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस है आ गए एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स आपके बेहतरीन आते हैं और सिलेक्शन की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ भी आप समझ गए होंगे, मतलब भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं? तो क्षण का मतलब समझते हैं इंस्टेंट, या क्षण का मतलब है बहुत ही समय का सूक्ष्म पार्ट, क्षण कहलाता है। तो बौद्ध दर्शन में जो क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है ये मान के चलता है कि हर चीज़ निरंतर परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। हर एक चीज़ जो है हर एक क्षण परिवर्तनशील है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से 1 घंटे बाद जब पढ़ा करके निकलूँगा तो कुछ न कुछ मेरे में भी चेंज आ चुका होगा। तो हर क्षण हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर एक जो पृथ्वी पर अस्तित्व है हर क्षण परिवर्तनशील है। यह कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? क्षणिकवाद कहलाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है अद्वैतवाद में भी कि एक आदमी जो है एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकता है, राइट। एक आदमी एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि पानी निरंतर परिवर्तनशील है। अभी इवन एपिक्यूरस जैसे लोग जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि 2 बार तो छोड़ो, 1 बार भी पूरा नहीं नहा पाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे एक पहला पैर रखते हैं पानी क्या हो चुका होता है, चेंज हो चुका होता है। इसलिए एपिक्यूरस जैसे लोग आपका जो है हर क्षण जो चीज़ें चेंज हो रही है उसके आधार पर ये मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है, हर क्षण प्रति क्षण चेंज हो रहा है। तो उसी को क्षणिकवाद कहा जाता है। और इसके कई एग्जाम्पल्स है। नदी का पानी वाला है, मैंने कहा। हमारे मानव शरीर की भी बात करें तो 7 सालों में हमारी पूरी कोशिकाएं चेंज हो जाती है। 7 सालों के बाद मैं आज जो दिख रहा हूँ वो पूरा का पूरा 7 सालों बाद एज इट इज नहीं रहूँगा, पूरा शरीर मेरा चेंज हो चुका होगा। इसका मतलब है कि हर क्षण हमारी कोशिकाएं भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी को हम लोग क्षणिकवाद कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी आपका जो है कि संस्कृत में क्षण का अर्थ होता है क्षण भर या अत्यंत लघु समय, और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। इस प्रकार क्षणिकवाद का तात्पर्य है क्षण भर टिकने वाला अस्तित्व, क्षण भर टिकने वाला अस्तित्व। अतः क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु हर क्षण उत्पन्न होती है और अगले ही क्षण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
प्रत्येक वस्तु जो है हर क्षण उत्पन्न होती है और हर क्षण अगले ही क्षण क्या हो जाती है, आपकी नष्ट हो जाती है। जो चीज़ हमें स्थायी लगती है वह वास्तव में क्षणिक परिवर्तनों का निरंतर प्रवाह मात्र है। हरी बात समझ में? जो स्थायी लग भी रही है तो भी निरंतर, जैसे मूवी देखते हैं आप लोग, तो मूवी जो है, पिक्चर जो है चलते हुए दिखाई देती है, लेकिन वह चलते हुए क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो पिक्चर है उसको स्पीडली क्या कहता है, आपका जो स्पीड के साथ आपका घुमाया जाता है, इसलिए वो चेंज होते हुए दिखाई देती है। आ रही बात समझ में? वह आपका स्थिर नहीं है। तो इसी तरह से हर क्षण आपका क्या होते रहता है, हर चीज़ चेंज हो रही है। यह सिद्धांत ईगो और आत्मा के नियत्व के विरुद्ध जाता है और बताता है कि ना कोई स्थायी आत्मा है, ना कोई स्थायी तत्व। जो हमारा शरीर है वो भी स्थायी नहीं है, आत्मा है वो भी स्थायी नहीं है, हर क्षण परिवर्तनशील है, यह मान करके चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बताया अभी आप लोग को, नदी का पानी। इसी प्रकार हमारी चेतना और भौतिक शरीर भी हर क्षण क्या होते रहते, बदलते रहते हैं, भले ही वे हमें स्थायी लगते हो। तो यही कहलाता है क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? तो न्याय दर्शन में जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है, उसमें प्रत्यक्षण को, परसेप्शन को एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सोर्स माना गया। जैसे ज्ञान प्राप्ति के कई सोर्स माने गए अलग अलग आपके जो फिलॉसफी में, जिसमें प्रत्यक्ष है, शब्द है, आपके जो है और अनुमान है, ये सब माने गए। तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधनों में से क्या माना जाता है, एक माना जाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान वह होता है जो इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है, जो हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो यहाँ पर भी एक तो हमारी जो बाहरी 5 इंद्रियां हैं उसके माध्यम से, तो वह प्रत्यक्ष में लौकिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष में भी 2 भाग डिवाइड किए गए हैं न्याय दर्शन में, लौकिक एंड अलौकिक। आपका जो ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अलौकिक में क्या आएगा, जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा प्रत्यक्षीकृत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो कौन कर पाते? जो ऋषि मुनि हैं, जो साधना करते हैं, जो लंबे समय तक मेडिटेशन, ध्यान आदि की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें कुछ ऐसी क्षमताओं का विकास हो जाता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष नहीं अनुभव कर पाता है, उनको भी वे अनुभव कर लेते हैं। उसको ही अलौकिक प्रत्यक्ष में रखा गया। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ जो थे, क्या नाम था उनका, ठीक है, तो वो धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे, तो उनके साथ जो थे, ठीक है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो जो युद्ध में हो रहा है उसको देख करके उसको क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उनमें क्या थी, एक अलग से एक्सपर्ट, अलग से क्षमता थी जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसे प्रत्यक्षीकरण को हम किस में रखेंगे, आपका अलौकिक प्रत्यक्ष में रखते हैं। तो इसका अलौकिक प्रत्यक्ष में वह प्रत्यक्ष ज्ञान जो सामान्य इंद्रिय संयोग से नहीं बल्कि विशेष योग्यता, स्थिति या शक्ति से उत्पन्न होता है। आ रही बात समझ में? जो हम लोग विशेष योग्यता से ही प्राप्त कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आपके जो है सामान्य लक्षणक, प्रत्यक्षणक, अलौकिक में इसको भी रखा गया। जैसे जब कोई व्यक्ति गाय को देखकर उसे गोवत्व या गायपन का अनुभव करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सामान्य लक्षणक प्रत्यक्ष में रखेंगे। ज्ञान लक्षणक का मतलब है चंदन को देखते ही हमें एक खुशबू, चंदन के खुशबू का अनुभव हो जाता है। योगज प्रत्यक्ष जो मैं बताना चाह रहा था, ये वाला है आपका जो है त्रिकालदर्शी, जिसको हम लोग कहते हैं, ये योग साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आत्म प्रत्यक्ष का मतलब स्वयं के बारे में, आत्मा की अनुभूति के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। तो हमें खुद का जो अनुभव होता है, भूख, प्यास, खुशी, तो उसको हम लोग कहते हैं आत्म प्रत्यक्ष। और दिव्य प्रत्यक्ष का मतलब जो मैंने आपका धृतराष्ट्र के साथ जो थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, ठीक है, सोच के लिख लीजिएगा।
तो वे किस में आएंगे? दिव्य प्रत्यक्ष में आएंगे। अलौकिक दृष्टि से सिद्ध देवता आदि की दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो इस तरीके से न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीकृत न होकर के हम लोग जो है उसको इनडायरेक्टली क्या करते हैं, आपके जो है प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष कुछ लोग या कुछ माध्यम से कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें कुछ तो सामान्य व्यक्ति के द्वारा ही ये दोनों आ जाएंगे, बाकी ये सब विशेष ये वाला भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा है, बाकी योगा और दिव्य प्रत्यक्ष जो है कुछ विशेष एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये हो गया आपका अलौकिक प्रत्यक्ष। फिर है आपका सत्ता बोध और बोध ही सत्ता है पर प्रकाश डालिए। तो सत्ता का मतलब यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। इंग्लिश में लिखा है आपका थ्रो द लाइट ऑन एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस इज एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस अस्तित्व का मतलब जो भी हम लोग पृथ्वी पर है, संसार में है, ब्रह्मांड में है, तो ये पूरा जो अस्तित्व है ना, उसके संदर्भ में यह क्वेश्चन दिया गया। तो अस्तित्व सत्ता बोध है, जो एग्जिस्टेंस है, जो भी हम देख रहे, सुन रहे, ठीक है, अनुभव कर पा रहे, ये किस आधार पर कर पा रहे? चेतना के आधार पे कर पा रहे ना। जैसे जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम तो अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास चेतना कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये जो बोर्ड है, लकड़ी है, कैमरा है, या ये सब चीज़ें जो उसको अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो जिसके पास चेतना नहीं है इस एग्जिस्टेंस का अनुभव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि सत्ता बोध है, मतलब जो एग्जिस्टेंस दिख रहा है वह चेतना ही है। यदि चेतना नहीं है तो उस एग्जिस्टेंस का कोई आपका जो है एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अस्तित्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है यदि हमारे पास चेतना न हो, क्योंकि चेतन व्यक्ति को ही है, चेतन वस्तु को ही है, चेतन जो जीव है उन्हीं को इस एग्जिस्टेंस का अनुभव हो रहा है। क्योंकि सभी प्राणियों में मानव सबसे ज़्यादा बौद्धिक चेतन प्राणी है, इसलिए हम हर चीज़ को क्या कर पाते हैं? अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। बाकी जो एनिमल्स है, प्राणी, उनकी सीमित चेतना होती है, तो उन लोग भी उसके एग्जिस्टेंस को फील कर पाते होंगे, लेकिन मनुष्य के जितना नहीं कर पाते होंगे। तो इसको सत्ता बोध है और बोध ही सत्ता है। और बोध ही सत्ता है का मतलब यदि कॉन्शियसनेस नहीं है तो अस्तित्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए एग्जिस्टेंस तभी है जब हमारे पास बोध है, और बोध है तभी आपका क्या है? एग्जिस्टेंस है। तो दोनों का जो सेंस है वो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको लिखना है। तो दोनों ही वाक्य जो है गहरे और महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से वेदांत और बौद्ध दर्शन में मिलते हैं। उद्देश्य क्या है? एग्जिस्टेंस, सत्ता। किसकी सत्ता है? जैसे सत्ता भी हम लोग फिलॉसफी में थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा आपने, जो है कि किसकी सत्ता है? एक की, दो की, है ना। कुछ लोग बोलते हैं एक ही की सत्ता है, मोनिज्म। दो की सत्ता है, द्वैतवाद। आपके जो है शंकराचार्य जैसे लोग अद्वैतवाद, एक ही सत्ता मानते, आत्मा और परमात्मा एक ही है मानते, आत्मा और शरीर। कुछ लोग दो अलग अलग मानते, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये डिस्प्यूट या डिबेट फिलॉसफी में देखा जाता है। उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर सत्ता और बोध के संबंध को समझाना ये दोनों का मतलब है। सत्ता बोध का मतलब है कि वास्तविक अवस्था में चेतना से जुड़ा होता है। जो भी हमें एक्चुअल रियलिटी जो दिखाई दे रही है वो हमारे सिर्फ चेतना के कारण से दिखाई दे रही है। चेतना नहीं होगी तो ये एग्जिस्टेंस हमको फील ही नहीं होगा। चेतना ही संसार और अस्तित्व को प्रकट करती है और यह दोनों एक ही है मान के चल रहा है। बोध ही सत्ता है, इसका मतलब है कि यदि हमारे में बोध नहीं है तो अस्तित्व का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बिना बोध के जो अस्तित्व है उसका हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से अस्तित्व केवल बोध के रूप में ही अस्तित्व में आता है। तो इसका जो सेंस है समझ गए होंगे आप लोग कि सत्ता बोध है और बोध ही सत्ता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस बिना कॉन्शियसनेस के पॉसिबल नहीं है। कॉन्शियसनेस है तभी एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस के बिना जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो का सर्वोच्च सद्गुण क्या है, व्याख्या कीजिए। तो प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हुए। सद्गुण का मतलब वर्च्यू, इंग्लिश वर्ड है वर्च्यू। सद्गुण का मतलब होता है आपका जो है जिसको धारण, या सद मतलब सच्चा या अच्छा गुण, है ना। वे गुण जो किसी भी के व्यक्ति के जो है चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। उन गुणों को हम किस में रखेंगे, सद्गुण, या ऐसे गुण जो मानव को मानव बनाते हैं। ठीक है, वैसे गुणों को आपका सद्गुण कहा जाता है, वर्च्यू कहा जाता है, या धारण करने योग्य हो, या फिर वे पूरी तरह से नैतिक हो, वैसे तत्वों को हम लोग सद्गुण में रखते हैं। तो प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हुए, है ना। प्लेटो, इसके पहले सुकरात थे, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु। सुकरात ने तो एक ही सद्गुण बताया था आपका जो है, राइट। ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है, ज्ञान है, विजडम है, बुद्धिमत्ता है, तो सब कुछ आपके पास। लेकिन उसके शिष्य प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए, विजडम, साहस, संयम और न्याय। और उनमें सबसे बड़ा सद्गुण किसको बताया, न्याय। सबसे बड़ा किसको बताया उसने जो है, सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, तो न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। क्योंकि ये अन्य सभी सद्गुणों को क्या करता है, संतुलित और व्यवस्थित करता है। जब उपरोक्त 3 गुण संतुलित रहते हैं और हर वर्ग अपने कार्यों को उचित तरीके से करता है, तो न्याय की स्थापना होती है। उदाहरण के लिए एक समाज में यदि शासक, योद्धा, श्रमिक अपने अपने कार्यों को उचित रूप से करते हैं तो न्याय स्थापित होता है। इस प्रकार व्यक्ति के भीतर भी न्याय तब होता है जब उसकी बुद्धि, आत्मा और शरीर संतुलित रहते हैं। सुकरात ने जो है ज्ञान को सबसे बड़ा सद्गुण बताया था। यदि व्यक्ति ज्ञानी है, उसके अंदर विजडम, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धिमत्ता भरी हुई है, तो बाकी चीज़ें अपने आप उसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसलिए सुकरात ने ज्ञान को सबसे बड़ा सद्गुण बताया था, जबकि उसके शिष्य ने न्याय को सबसे बड़ा सद्गुण बताया। क्योंकि न्याय का सद्गुण यदि है तो बाकी जो 3 सद्गुण हैं वह उसमें अपने आप होंगे ही होंगे, तभी वह न्याय का सद्गुण उस व्यक्ति के अंदर होगा। तो इससे ज़्यादा बेटर सुकरात का है वैसे, क्योंकि ज्ञान होगा तो बाकी सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि न्याय का सद्गुण यदि आप में है तो बाकी 3 अपने आप उसके अंतर्गत होंगे ही होंगे। क्योंकि न्याय तभी कर पाओगे जब आप में बुद्धिमत्ता होगी, साहस होगा और संयम होगा, तब जा कर के आप क्या कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। तो प्लेटो के अनुसार पूछा है, और न्याय का मतलब प्लेटो के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग का अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना बिना दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए, उसको उसने न्याय कहा हुआ है। कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें बिना किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए हुए। जैसे उन्होंने, प्लेटो ने दिया था फिलोसफिकल किंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिलोसफिकल किंग का कॉन्सेप्ट दिया है कि राजा को क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, राजा को दार्शनिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि तभी वह क्या कर पाएगा, आपका जो है अच्छे से शासन चला पाएगा। जैसे उन्होंने कहा था, यदि हम किसी योद्धा को या सैनिक को राजा बना दे तो हमेशा युद्ध में झोंक देगा राज्य को, जो है हमेशा वह लड़ने मरने को तैयार बैठा रहता है। इसलिए किसी सैनिक या साहसी व्यक्ति को यदि हम देश का राजा बना दे, राज्य का राजा बना दे, तो वह राज्य को अच्छे से नहीं चला पाएगा, क्योंकि हमेशा वह लड़ने मरने को क्या करेगा, उतारू रहेगा और राज्य को हमेशा युद्ध में झोंक देगा। दूसरा उसने कहा था, यदि किसी बिजनेसमैन को दे दे राज्य चलाने के लिए, तो वह बिजनेसमैन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, तो वह लालच के चक्कर में राज्य को भी क्या कर देगा, बेच देगा। इसलिए बिजनेसमैन या व्यवसायिक को भी जो है राज्य नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरीके से उसने जो है फिलोसफिकल किंग की बात की थी, फिलोसफिकल किंग की बात की थी कि राजा को हमेशा क्या होना चाहिए, राजा कौन होना चाहिए, दो दार्शनिक हो। दार्शनिक का मतलब जो गहन चिंतन मनन कर सकता हो, सोच सकता हो, सही या गलत की समझ रखता हो, उन्हें ही राजा बनाने की ज़रूरत है, किसी को भी अब राजा नहीं बना सकते। तो एक फिलोसफिकल किंग का कॉन्सेप्ट आप प्लेटो पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट है आपका, योग दर्शन में धारणा की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका जो है,
ये भी आपका क्या है, इजी क्वेश्चन है। तो अष्टांग योग आप जानते हैं, यम नियम आपका जो लिखा है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा जो है ध्यान और समाधि की स्थिति में प्रवेश करने से पहले की अवस्था है। तो धारणा में हम लोग क्या करते हैं, आपके जो है अपने मन को, चित्त को किसी एक बिंदु वस्तु या विचार पर क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ध्यान और समाधि के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे धारणा वर्ड यूज किया गया है। धारणा से स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति और आंतरिक शक्ति का क्या होता है, शांति का विकास होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है आपका जो है, धारणा का मतलब क्या होता है। अष्टांग योग पढ़ा ही होगा आपने, अष्टांग योग में धारणा का अर्थ लिख देना है। फिर है अरविंद के दर्शन में अतिमानस। तो अरविंद ने इंटीग्रल योगा की बात की और उसके माध्यम से उच्च स्तर दिव्य चेतना की बात की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिमानस कहते हैं। तो चेतना का उच्च स्तर, उच्चतम स्तर क्या कहलाता है, अरविंद के अनुसार अतिमानस कहलाता है। चेतना का उच्च स्तर कैसे प्राप्त होगा, निरंतर मेडिटेशन, और उन्होंने जो वर्ड यूज दिया अतिमानस की स्थिति प्राप्त करने के लिए, इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया। इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे शास्त्रों में कई सारे योगों का जिक्र है, तप योग, हठ योग, ध्यान योग, राजयोग। तो उन्होंने कहा कि सभी योगों को मिला दो तो वही क्या कहलाएगा, आपका इंटीग्रल योगा कहलाएगा। भक्ति योग भी है आपका जो है, इन सबको मिला करके हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो अतिमानस की स्थिति, अतिमानस की स्थिति के बाद जो अंतिम अवस्था है वह कौन सी होती है, आपकी जो है सच्चिदानंद की होती है। किसकी होती है, आपकी जो है सच्चिदानंद की होती है। परम चेतना, अनंत आनंद और दिव्यता की चरम अवस्था की होती है। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से परम सत्य, दिव्य चेतना और सृजनात्मक शक्ति का जो स्रोत है वह अतिमानंद की स्थिति में होता है। ये आपके स्तर बताए हुए, आपके जो है 8 स्तर बताए हुए, हमारे मन के या चेतना के ये 8 स्तर होते हैं। अचेतन का मतलब अनकॉन्शियस, जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, वो अनकॉन्शियस में आता है या कॉन्शियस लिखा है उसमें आता है। अधोमानस का मतलब सब कॉन्शियस की स्थिति होगी, जिसके बारे में थोड़ी बहुत हमें पता होता है। अर्धचेतन स्तर जो पशु प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। और जो हम लोग सामान्य इंसान हैं वो सामान्य मन की स्थिति में होते हैं, जो सोचते हैं कि हम लोग सही सोच रहे, तो वह सामान्य मन की स्थिति हो गई। लेकिन हम जो सोच रहे हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं होता है। तो उसके ऊपर का जो मन होता है वह हायर माइंड। तो थोड़ा सा आप क्या होता है, आपके जो है अध्यात्म के बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तब जाके थोड़ा सा आपका माइंड ऊपर चढ़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हायर माइंड। ये किसने कहा है, अरविंद ने कहा हुआ है। उसके बाद जब अधिक आंतरिक रूप से साक्षात्कार होने लगता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, गहराई से अपने अंदर उतरने लगते हैं, ठीक है, ध्यान मार्ग या मेडिटेशन या इंटीग्रल समग्र योग के माध्यम से, तो फिर आप गहरी अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, आप में आंतरिक जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, और आपका जो मन है उस समय क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेटेड माइंड कहलाता है। मतलब आप एक इनलाइटेंड की स्थिति में आ जाते हैं। और बुद्धि प्रेरित मन, तात्कालिक सत्य बोध और सहज ज्ञान, इंट्यूटिव माइंड कहा जाता है, जिससे हमें कुछ एक सामान्य इंसान के द्वारा जो अनुभव नहीं हो पाता है उसके द्वारा अनुभव हो पाता है। तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बुद्धि प्रेरित मन कहते हैं। और उसके बाद की स्थिति है आपकी जो है अतिमानस की। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो आप अंतिम रूप से सच्चिदानंद का मतलब परमात्मा का अनुभव आपको यहाँ पे, परम तत्व, परम चेतना, परमात्मा जिसको हम लोग कहते हैं, उसे सच्चिदानंद भी कहते हैं। अत्यधिक आनंद की स्थिति, सच्चिदानंद का मतलब सच्चा आनंद। तो सच्चा आनंद को ही क्या कहा गया, परमात्मा कहा गया है। तो जो इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए सुपर माइंड की स्थिति प्राप्त कर ले, तो उसके बाद की अंतिम स्थिति क्या होती है, आपकी जो है परमात्मा के अनुभव की स्थिति होती है। तो परमात्मा का अनुभव करना है तो आपको जो कहीं न कहीं अतिमानस की स्थिति तक पहुंचना ही पड़ेगा। हम लोग जो है सामान्य मन इस वाली स्थिति में है, और इधर पहुंचने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति पहुंच सकता है,
नहीं, जैसे मैंने कहा जितने भी बुद्ध जैसे व्यक्ति है, महावीर जैसे व्यक्ति है, कबीर जैसे व्यक्ति है, नानक जैसे व्यक्ति है, ये सभी जो है अतिमानस की स्थिति से इस अतिमानस की स्थिति में पहुँचे हुए थे, तभी उनको परमात्मा का अनुभव हुआ और उन्हीं आधार पे हम लोग कहते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति का सीधा सा मतलब है कि अतिमानस की स्थिति में पहुंचना, जिससे आपको परमात्मा का वास्तव में अनुभव हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में अतिमानस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब आते हैं 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे, अब आते हैं हम लोग 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में जो 4 मार्क्स के हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद की क्या अवधारणा है। तो द्वैतवाद मतलब दो, तो दो यहाँ पे क्या माना उन्होंने जो है, जैसे मैंने कहा ना कि एक होता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब केवल एक मान के चलते हैं। अब ये उसमें डिबेट ये रहता है कि जड़ सत्ता का, जड़ चीज़ का अस्तित्व है या चेतन का, उन दोनों में डिबेट रहता है। तो यहाँ पर डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो उन्होंने दो माना हुआ है, जिसको हम कार्टेशियन द्वैतवाद कहा जाता है, आपका जो है कार्टेशियन द्वैतवाद कहा जाता है। तो दो माना है, दो कौन कौन से माना है, द्रव्य और मन। ठीक है, इसमें क्या माना गया आपका जो है कि दो अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना है। एक है आपका मन, मन मतलब चेतन, और दूसरा है बॉडी मतलब अचेतन या जड़ पदार्थ, द्रव्य। तो मानसिक तत्व हमारा जो एग्जिस्टेंस है या पूरे पृथ्वी पर जो एग्जिस्टेंस है, एक चेतन तत्व जिसको मानसिक तत्व के रूप में उसने डिफाइन किया हुआ है। मनोवैज्ञानिक तत्व जो सोचता है, जिसमें चेतना है, भावनाएं हैं, आत्मा जैसी अमूर्त विशेषताएं हैं। और डेकार्ट के अनुसार अनंत और निराकार है, और यह शारीरिक नियमों को से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। निराकार मतलब इसका कोई आकार नहीं है। तो ये इसको चेतना तत्व या मानसिक तत्व या मन कहा है उसने। और जो जिसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, आकार विस्तार फिजिकल कंटेक्स्ट में अनुभव कर सकते हैं, उसको उसने क्या कहा हुआ है, भौतिक तत्व कहा हुआ है, जो शारीरिक नियमों के तहत काम करता है। इस तरह डेकार्ट का मानव अस्तित्व के दो पहलुओं मन और शरीर के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। यह विचारधारा मानती है कि मानसिक और भौतिक प्रक्रियाएं दो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन वे एक दूसरे से संबंधित और प्रभावित भी हो सकती है। ये सिद्धांत के खिलाफ आलोचनाएं भी है, लेकिन पश्चिमी दर्शन में चेतना और मानव अस्तित्व को समझने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना रहा है। तो जैसे मैंने कहा अद्वैतवाद में हम लोग, अद्वैतवाद में क्या मानते हैं, जैसे अभी पढ़ा था सत्ता और बोध दोनों एक ही है। सत्ता बोध है, बोध ही सत्ता है। तो वहाँ पर मोनिज्म एक बात को माना गया है कि अस्तित्व का एग्जिस्टेंस बिना चेतना के नहीं है, और एग्जिस्टेंस है भी लेकिन चेतना नहीं है, तो एग्जिस्टेंस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मिले हुए। तो दो अस्तित्व ना हो करके एक ही। लेकिन ये डेकार्ट क्या मानता है, दो चीज़ों की उपस्थिति मानता है कि चेतना तत्व अलग है और भौतिक तत्व अलग है। जबकि पीछे जो पढ़ा था कि भौतिक तत्व का कोई मतलब ही नहीं है यदि चेतना तत्व एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए चेतना और एग्जिस्टेंस दोनों क्या मान के चलता है, वहाँ पे एक मान के चलता है। जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग मान के चल रहे, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े भी है। भौतिक और मानसिक क्रियाएं अलग अलग घटनाएं हैं, ये मान के चल रहा है। उसको द्वैतवाद कहा गया, डेकार्ट का द्वैतवाद। आगे बस समझ में, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने जो है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होगा। फिर है एजे एयर अपने सत्यापन के सिद्धांत से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। एजे एयर जो है अपने सत्यापन के सिद्धांत से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये सत्यापन के सिद्धांत के अनुसार एक वाक्य विचार तभी सही या गलत माना जा सकता है जब उसे साक्षात्कार या अनुभव द्वारा सत्यापित किया जा सके। तो ये एजे एयर जो है प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते हैं। ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष को प्रमुख मानते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर पा रहे, तो उसको सत्य नहीं माना जा सकता। जैसे भगवान है तो भगवान का सामान्य व्यक्ति तो अनुभव नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से उसका
एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना जो है एज एयर के अनुसार, सत्यापन के सिद्धांत के अनुसार आपका पॉसिबल नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, तो सत्यापन सिद्धांत के अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी बात समझ में, ये कहना चाह रहे हैं। तो सत्यापन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? ज्ञान की सीमाओं को स्पष्ट करना। मैंने फिर से कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ के ज्ञान की अपनी सीमा है। एक सीमा तक इस हर एक व्यक्ति का क्या है, आपका जो है ज्ञान है। ये कहना कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, हर चीज़ समझता हूँ, ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो है गधेपन की निशानी है। आई बात समझ में? एनीवे, दूसरा है आपका गैर व्यवहारिक बयानों को अस्वीकार करना, कि जो प्रैक्टिकल नहीं है वैसे बयानों को स्वीकार, जैसे बोलते हैं ना आत्मा है, अजर अमर है, गीता में कहा गया। तो ये एज एयर के सत्यापन सिद्धांत के अनुसार ये सब गैर व्यवहारिक बयान होंगे, क्योंकि हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसको सत्यता को साबित नहीं कर सकते। विज्ञान को प्राथमिकता देना, कि जो प्रमाणित हो सके, जिसके बारे में प्रमाण है वही सही है, बाकी इसके अलावा जो है कुछ भी सत्य नहीं है। सत्यापन योग्य विचारों की प्रासंगिकता, कि जो भी विचार यदि दिए जाते हैं, लगता है कि हम उसको सत्यापित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, एविडेंस उसके बारे में दे सकते हैं, तभी वह सत्य, अदरवाइज उसका कोई एग्जिस्टेंस या रिलेवेंसी नहीं है। तो इस तरीके से यह सिद्ध करना चाहता है कि केवल वे बयान या विचार जिन्हें व्यवहारिक अनुभव या साक्षात्कार से प्रमाणित किया जा सकता है वही सार्थक है। इसमें धार्मिक, मेटाफिजिकल, मूलभूत सैद्धांतिक विचारों को अर्थहीन ठहराया जाता है। यह एक सिद्धांत विज्ञान और तार्किक तत्व तक दृष्टिकोण सत्य और ज्ञान को भेद करने का एक प्रयास था। मतलब जो धार्मिक अंधविश्वास वगैरह कई सारी चीज़ें हैं उसको यह नकारता है, क्योंकि उसका हम लोग सत्यापित नहीं कर सकते, ये मान करके उसको क्या करता है, खारिज करता है। तो ठीक है, मैंने कहा आत्मा, ईश्वर के अस्तित्व को अभी तक प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर से कुछ लोगों ने उसको अनुभव करने के ध्यान विधि वगैरह जिक्र किया हुआ है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा, शील और समाधि की विवेचना कीजिए। बौद्ध दर्शन में 3 वर्ड है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, शील का मतलब होता है आचरण, बिहेवियर आपके जो है, और समाधि का मतलब है जो परमात्मा के साथ विलीन हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर न बचे, वैसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग जो है समाधि कहते हैं। तो उसी का कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, बौद्ध दर्शन में प्रज्ञाशील समाधि बौद्ध दर्शन के त्रिकोणीय आधार है, जो एक व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है ना। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। इन तीनों का अभ्यास एक साथ करना निर्वाण या बुद्धत्व की ओर मार्गदर्शन करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यदि निर्वाण या मोक्ष या बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है तो तीनों का होना जरूरी है। प्रज्ञा, विजडम का मतलब होता है सही समझ और ज्ञान। सही समझ और ज्ञान, क्या सही क्या गलत, व्यक्ति जीवन के सत्य को समझता है। बौद्ध दर्शन में से इनसाइट, दृष्टि या सत्य, राइट अंडरस्टैंडिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। सही समझ, जैसे बुद्ध क्या कहते हैं कि मनुष्य की सभी समस्याओं का कारण अज्ञानता है। मानव की सारी समस्याओं का कारण अज्ञानता है, ये कौन कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी आज हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं या हम दुखी है, ये सभी दुखों का कारण बुद्ध ने क्या कहा है? अज्ञानता कहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अज्ञानता ही है कि हम अंधाधुन चीज़ों के पीछे भाग रहे। हमारी ज़रूरतें कम में भी पूरी हो सकती है, लेकिन हम अधिक से अधिक प्राप्त करने के उद्देश्य से हर एक व्यक्ति आज क्या कर रहा है? दौड़ धूप में लगा हुआ है। कोई सत्ता प्राप्त करना चाहता है, कोई पद प्राप्त करना चाहता है, कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, और इसके दौड़ में लगने के कारण से सभी के सभी व्यक्ति लगभग क्या है, किसी न किसी तरह से दुख का सामना कर रहे हैं। तो ये सब अज्ञानता के कारण से। अदरवाइज जीवन में यदि ज्ञान और सही समझ हो तो दुख आपका जो है होगा ही नहीं, ये बुद्ध कहते हैं। एनीवे,
तो यहाँ पे ध्यान के रूप में परिभाषित किया गया है। शील का मतलब आपका सही आचरण और नैतिकता से है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है ताकि दुख और कष्ट से मुक्त हो सके। शील व्यक्ति के चरित्र को निखारने में मदद करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति और मार्गदर्शन। तो पहले तो प्रज्ञा होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, सही समझ सही ज्ञान होगा, तब जाकर के आप सही व्यवहार करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे, देखेंगे, और इस तरीके से आपका आचरण और व्यवहार क्या होगा, बेहतर होगा। जब आचरण और व्यवहार बेहतर होगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे, तो फिर फाइनली आप परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा, आपका मन की शांति साक्षात्कार आपको प्राप्त होगा, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समाधि, सही ध्यान और एकाग्रता की स्थिति कहते हैं, है ना। परमात्मा का अनुभव का सिंपल सा मतलब है, आप 24/7 आवर्स आनंद की अवस्था में यदि रहने की स्थिति में आ गए, वही परमात्मा का अनुभव है। और वह स्थिति तभी मिलेगी जब आप में प्रज्ञा हो, सही समझ हो, सही ज्ञान हो, और सही आचरण करना, आप सही कर्म करना, सही विचार करना सीख सके, और उसके बाद ही अब जो है समाधि की स्थिति आपको प्राप्त हो पाएगी। तो इस तरीके से तीनों का बौद्ध दर्शन में अपना महत्व है। समाधि की स्थिति को या बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा और शील ये दो मुख्य आधार के रूप में काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है सार्त्र का अस्तित्ववाद। अस्तित्व सार का पुरोगामी है। तो ये जो सार्त्र का जो है अस्तित्ववाद है, वह जो प्रचलित धारणा ये है, जैसे हम लोग भारतीय फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन रिलीजियस जितने भी ग्रंथ है उसमें ये मान के चलते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। सब कुछ पहले से क्या है, आपका जो है तय है। जो मनुष्य जन्म लिया है उसका पहले से सब कुछ फिक्स्ड है कि कब क्या क्या कैसे कैसे होना है, ये मान के चलते। उसी के विरुद्ध, उसी के अगेंस्ट, उसका जस्ट अपोजिट जो है सार्त्र का अस्तित्ववाद है। वो कहते हैं कि अस्तित्व में आने के बाद व्यक्ति क्या करता है, स्वयं निर्धारित करता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है कि वह क्या चाहता है, कैसा जीवन जीना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है। उसकी स्वयं की जिम्मेदारी आत्मनिर्भरता पर डिपेंड करता है। तो उसको क्या कहा गया, आपका जो है इसी को कहा गया अस्तित्व सार का पुरोगामी है, कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और बाद में अपनी प्रकृति, इसेंस या सार का निर्माण करता है कि वह क्या बनना चाहता है, कैसे जीना चाहता है, क्या हो सकता है, वह उसके बाद निर्धारित करता है। यह विचार परंपरागत दर्शन और धर्म के विचार से अलग है, जो यह मानते हैं कि मनुष्य का सार पहले से निर्धारित है ना। जैसे हमारे इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन धार्मिक या हिंदू धर्म में कह सकते हो कि बार बार आपने सुना होगा कि पहले से जो भाग्य में लिखा है वही होना है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब जब जो जैसे जैसे होना है वह पहले से ईश्वर के द्वारा या कोई भी थर्ड सुपरनेचुरल पावर के द्वारा क्या है, निर्धारित है। तो इसके जस्ट अगेंस्ट या उसके जस्ट विपरीत विचार हो गया आपका सार्त्र का अस्तित्ववाद। ये मान के चलता है कि ऐसा नहीं है, मनुष्य अस्तित्व में आता है, फिर वह अपने अनुसार क्या करता है, सार का निर्धारण करता है। आपके जो मनुष्य कोई पूर्व निर्धारित सार या उद्देश्य नहीं होता है, और उसे खुद अपनी अस्तित्व प्रकृति का निर्माण करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व किस प्रकार से बनाए रखना चाहते हैं, और उसको प्रमुख स्थान दिया गया है। मनुष्य को अपनी स्थिति और अस्तित्व का निर्माण अपनी इच्छा और कार्यों से करना होता है, अपनी इच्छा और कार्यों के आधार पर करना होता है। अस्तित्ववाद के केंद्र में है, जिसमें वह अपने जीवन के अर्थ को खुद चुनता और परिभाषित करता है। तो उम्मीद करता हूँ अस्तित्ववाद समझ में आ गया होगा। अस्तित्ववाद जो है जस्ट हमारी जो प्रचलित धारणा है कि पहले से सब कुछ निर्धारित है, जब जब जो जैसे जैसे होना है होता रहेगा, उसके जस्ट विपरीत विचार को अस्तित्ववाद कहा गया है। कि अस्तित्ववाद में मनुष्य अस्तित्व में पहले आता है, फिर अपने इच्छा के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी जीवन के उद्देश्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। आगे बस समझ में, तो ये अस्तित्ववाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूम का संशयवाद, स्केप्टिज्म। तो संशयवाद, हर चीज़ पे संशय किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य के ज्ञान की अपनी सीमा है, इसलिए यह दावा करना कि ये चीज़ 100% सही है ह्यूम के संशयवाद के अनुसार गलत है।
तो संशयवाद हर बात पे संशय करने की बात करता है, हर बात में शक करने की बात करता है। ये दावा करना, जैसे जैन धर्म में, जैन फिलॉसफी में स्यादवाद है, तो स्यादवाद को भी इससे जोड़ा जाता है, लेकिन थोड़ा दोनों में डिफरेंस भी है। तो संशयवाद कहता है कि हर बात पे संशय किया जा सकता है। जैसे मेरा नाम ज्ञानेश है, तो ह्यूम बोलेगा कि इस पे भी संशय किया जा सकता है कि वास्तव में आपका नाम ज्ञानेश ही है या कुछ और है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका जो है सर्टिफिकेट में और उसमें लिखा है, उसके आधार पे बोल रहे होंगे। हो सकता है कुछ और नाम भी रहा हो, बाद में सर्टिफिकेट में चेंज करा दिया होगा मैंने। तो इस तरीके से हर बात पे संशय किया जा सकता है, उसे ही संशयवाद कहा जाता है। क्योंकि मानव समझ के सीमाओं पर आधारित है, मानव ज्ञान की अपनी सीमा है, ज्ञान के स्रोतों की अपनी सीमा है। इसलिए 100% ये दावा करना, जैसे बोर्ड वाइट दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी आँख में दोष हो, राइट, तो ये भी हो सकता है। यदि आपको लाल चश्मा पहना दिया जाए तो बोर्ड लाल दिखने लग जाएगा। तो यह दावे के साथ कहना कि ये बोर्ड वाइट ही है, ह्यूम के संशयवाद के अनुसार कहीं ना कहीं क्या है, दावा गलत है। तो इसे संशयवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा, उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ज्ञान के स्रोत पर संशय, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये लिखा है, इसलिए आज भी हम उसी को मानते हैं। कुरानों में लिखा है तो इसमें ये वो लिखा है, फलाना ढिकाना लिखा है, आज भी हम उसको मान के चल रहे। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें जब लिखी गई, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, किसने लिखी, क्या लिखी, कैसे लिखी, सब सिचुएशन वगैरह सब वर्तमान समय में चेंज हो चुका है। अब उसी को आँख मूंद करके कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो आज भी उसी को फॉलो करेंगे। यह कहीं ना कहीं क्या है, आपका जो है संशयवाद के अनुसार बकवास है। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं ज्ञान के स्रोत किस पर संशय कर सकते हैं हम लोग, जिस स्रोत से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कारण और प्रभाव पर संशय है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उस पर संशय कर सकते हैं। संज्ञा और अवधारणाओं पर संशय कर सकते हैं, है ना। संज्ञाओं का मतलब संज्ञान, रिकॉग्निशन की अवधारणा पर संशय हो सकता है, प्राकृतिक विश्वासों पर संशय हो सकता है, और स्तर के अस्तित्व पर भी संशय हो सकता है। तो यह सिखाता है कि ज्ञान हमेशा सीमित और संदिग्ध होता है। ये कहना चाहता है कि हमेशा कोई भी ज्ञान, किसी का भी ज्ञान, इसलिए वैज्ञानिक भी जब लिखते हैं निष्कर्ष तो ये लिख करके जाते हैं, जो अच्छे वैज्ञानिक है, समझदार वैज्ञानिक है, कि अभी तक ज्ञात स्रोतों के अनुसार, अभी तक के हमारे अध्ययन के अनुसार ये चीज़ें आपका जो हमने क्या किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है। इसका मतलब वो भी आगे छोड़ करके जाते कि भविष्य में इसमें चेंज होने की संभावना बनी रहेगी। तो वैज्ञानिक, समझदार वैज्ञानिक, समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इस तरीके से बात करता है कि शायद ये हो सकता है, 100% दावा नहीं कर सकता, नहीं करता। तो इसे ही संशयवाद के रूप में कॉन्सेप्ट दिया किसने, आपका डेविड ह्यूम ने, जो सबसे बड़े संशयवादी कहलाते हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं कभी भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, ये मान के चलते हैं। हमें अपने विश्वासों और विचारों के प्रति संशयपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए, ताकि हम सही समझ और निर्णय तक पहुंच सके, है ना। और सही समझ और सही निर्णय तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम हर बात पे कहीं ना कहीं संशय रखेंगे। यदि मान लिया कि यही सही है 100%, तो फिर उसमें सही की तलाश आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से संशयवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया ह्यूम के द्वारा। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी, संशयवाद क्या है, स्केप्टिज्म क्या है, आगे बस समझ में। अब आज जब आपका जो है गुरु नानक और कबीर के दर्शन के समानताओं की व्याख्या कीजिए। तो समानताएं बताना है, पॉइंट्स बस आपको याद करने हैं। बाकी दोनों ही जानते संत थे, गुरु नानक भी संत थे, कबीर भी संत थे। दोनों ही जो है समाज की जो बुराइयां थी, सामाजिक जो आडंबर थे, धार्मिक अंधविश्वास थे, और दोनों ही भगवान को एक मान के चलते, गॉड एक ही मान के चलते हैं, निराकार है मान के चलते हैं, मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, दोनों संगत और पंगत दोनों को महत्व देते हैं। तो ये सब समानता है, उन्हीं को पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। पॉइंट्स याद रखेंगे तो पूरा आंसर आपका कवर हो जाएगा। पहला, एक ईश्वरवाद की प्रवृत्ति, कि दोनों ही एक ही ईश्वर को मानते हैं, चाहे वह नानक हो चाहे आपका कबीर हो। दूसरा, धर्मों का विरोध और तात्विक दृष्टिकोण, कि धर्म में जो भी चीज़ें कर्मकांड ये सब, उनको क्या करते हैं आपका, जो किसी भी धर्म में जो कर्मकांड है उनको वह आपका जो है नकारते हैं, और
ईश्वर जो है आपके अंदर है ये मान के चलते हैं, बाहर ढूंढने से वह नहीं मिलेगा ये मान के चलते हैं। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म से ही आपका जो ईश्वर का अनुभव संभव है। सामाजिक समानता और नफरत का सामाजिक असमानता और नफरत का विरोध करते हैं। सामाजिक असमानता आ जाएगा यहाँ पर। सामाजिक असमानता और नफरत का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सामाजिक समानता की बात करते हैं, जो भी समाज में आपका छुआछूत की भावना हो, दलित वर्ग हो, ये सामाजिक भेदभाव जो होता है उसका वो दोनों ने विरोध किया। इस तरीके से भक्ति और प्रेम को दोनों ही महत्व देते हैं, भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम को महत्व देते हैं। कबीर का आपका दोहा याद होगा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो बहुत गहरी बात कबीरदास जी ने यहाँ पर कही हुई है कि हम पोथी पढ़ पढ़ के कितने भी बड़े पंडित हो जाए, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ पाए तो सब पोथी पढ़ना क्या है आपका बेकार है। और प्रेम अपने आप में क्या है आपका जो है, प्रेम के अंतर्गत ये सब कुछ अपने आप आ जाता है। यदि हम कितने भी पुस्तक कापी पुराण ग्रंथ क्यों ना पढ़ ले, और मानव आज की डेट में मानव से प्रेम नहीं करता है, मानव से नफरत कर रहा है, तो आपका कुरान पढ़ना, वेद गीता सब पढ़ना बकवास है, सब बेकार है कबीर के अनुसार। और बात सही भी है कि आज हम भले ही अपने आप को विकसित के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रेम करना, मानव के प्रति प्रेम सब कुछ खत्म होते जा रहा है। एक दूसरे को मारने मरने को उतार हुए। तो ये भक्ति और प्रेम को दोनों ने महत्व दिया। सत्य और धर्म के प्रति आदर, दोनों कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, इसलिए सत्य के मार्ग पे चलो। और भक्ति तभी जो है सत्यहित, वास्तव में धर्म जो है सत्य को मानना ही अपना क्या है वास्तविक धर्म है। और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त करना है, दोनों ही मान के चलते हैं। और ईश्वर के साथ एकत्व भक्ति प्रेम और सत्य के पालन करने से ही आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये पॉइंट आपके पास नोट कर लीजिए, है ना। पॉइंट थोड़ा थोड़ा करके मैं होल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ सको थोड़ी देर के लिए। तो ये गुरु नानक पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि शुरुआत की प्रवृत्ति, दूसरा है धर्मों का विरोध और तात्विक दृष्टिकोण, आपका जो है तीसरा है सामाजिक समानता और नफरत का विरोध, सामाजिक असमानता हो जाएगा वहाँ पे। भक्ति और प्रेम की भावना दोनों महत्व देते हैं। सत्य और धर्म के प्रति आग्रह करते हैं। मनुष्य का परम लक्ष्य आपका जो है ईश्वर के साथ एकाकार होना मान के चलते हैं। और संगति बनेगा ना, संगत और पंगत दोनों को महत्व देते हैं। सत्संग की बात करते हैं और साथ में बैठ के खाना पीना, जैसे गुरुद्वारा में जाओगे तो पंगत खिलाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो संगत और पंगत दोनों ही आपके जो है सही आचरण और सही संगत में बैठकर ईश्वर का नाम जपो। और कबीर ने कहा साथ संगति से आत्मा को शांति मिलती है। इस तरीके से दोनों ही जो है वर्तमान उस समय के समाज की बुराइयां, जो आज भी वही समाज में बुराइयां बैठी हुई है, फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कबीर। और तो पॉज कर करके आप लोग इस नोट्स के आंसर को पॉज कर करके आपका पढ़ लेना, तो आपका आंसर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग दर्शन में नियम। तो नियम का मतलब फिर से कि हमें कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक और आत्मिक शुद्धता प्राप्त हो। तो उसको नियम के रूप में यम नियम, वही फिर से आपका यम नियम, प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार, साधना, ध्यान और समाधि अष्टांग योग में। तो नियम का मतलब है कुछ मानसिक शारीरिक आत्मिक शुद्धता के लिए कुछ नियमों को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें पहला है स्वच्छता, मतलब हर व्यक्ति को स्वच्छ रहने की कोशिश करना चाहिए। संतोषी होना चाहिए, आपका जो है संतुलन और संतुष्टि रहेगा तब जा कर के। और तब आत्मानुशासन, थोड़ा साधना ध्यान वगैरह करने की ज़रूरत है। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन, स्वयं के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए अध्ययन, ये सब करने की ज़रूरत है। और ईश्वर के प्रति समर्पण करने की ज़रूरत है। तो नियम के अंतर्गत ये 5 नियम दिया हुआ है योग दर्शन में, तब जा कर के हम आगे के ईश्वर की प्राप्ति के संदर्भ में योग दर्शन का यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका सुखवाद। तो सुखवाद का कॉन्सेप्ट यही है कि मानव की मूल प्रवृत्ति है सुख की प्राप्ति, और उसमें भी कुछ भी अनैतिक नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं सुखवाद। तो सुख का मतलब कई प्रकार के सुख हो सकते हैं।
आपका एक सेंसरी हिडोनिज्म होता है कि हम अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा आपका जो फील होना, ठीक है, तो ये सब इंद्रिय सुख में आ जाएंगे। तो सुखवाद नैतिक और दार्शनिक सिद्धांत जो मानता है कि सुख ही जीवन का परम उद्देश्य और सर्वोच्च मूल्य है। मनुष्य को अपने जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करने का पीड़ा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो मूलधारा इसका क्या है आपका जो है, ये पहला संवेदी सुखवाद मतलब इंद्रिय सुख की बात करते हैं, जो बहुत ही छोटा सुख है। शारीरिक सुख, भोजन, संगीत इनके माध्यम से प्राप्त होता है। नैतिक का मतलब अच्छे कार्य करके, नैतिक कार्य करके सुख प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से सुख, ठीक है। सामाजिक कार्य करके सुख प्राप्त होता है। बौद्धिक का मतलब आप ज्ञान, कला, बौद्धिक गतिविधियों के माध्यम से सुख प्राप्त करने पर, जैसे मुझे पढ़ाने से खुशी मिलती है, पढ़ने से खुशी मिलती है, ये क्या हो गया आपका बौद्धिक सुखवाद हो गया। दूसरों को आपके जो है बताने से सुख मिलता है। तो अंतिम उद्देश्य क्या है आपका, जीवन में सुख की प्राप्ति थी। फिर से वही सुखवादी में आ जाएंगे आपके इंद्रिय सुखवादी, नैतिक, बौद्धिक, इनके माध्यम से सामाजिक सुखवादी। तो सुखवाद एक ऐसा दर्शन है जो सुख को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। इसका रूप अलग अलग हो सकता है, कोई शारीरिक आनंद खोजता है, कोई अच्छा खाना, है ना, आपका यौन सेक्स भी उसमें एक आ जाता है आपका जो है शारीरिक आनंद, नैतिक और सामाजिक भलाई। कुछ लोग पहले में ही, अधिकांश जनसंख्या क्या है, इस अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना और यौन क्रियाओं में ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है। तो बहुत ही निचले लेवल का सुख है। जो उच्च स्तर के ज्ञानी लोग हैं वो बौद्धिक सुख, और उससे थोड़ा नीचे है तो सामाजिक सुख, ये सब पद प्रतिष्ठा वाले सामाजिक सुख में आते हैं। और ज्ञानी लोग सबसे ऊपर होते हैं। जो बौद्धिक सुख वाले जो लोग होते हैं वह क्या होते हैं, इन सभी में सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि बौद्धिक सुख आ गया तो बाकी चीज़ें उसके अंतर्गत अपने आप आ जाती है। तो ये आपका सुखवाद का कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फिलॉसफी में 2023 में जो आया हुआ क्वेश्चंस है उसका एक मॉडल आंसर आप लोगों के सामने मैंने देने की कोशिश की है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखने की ज़रूरत है। मैंने फिर से कहा, आंसर लिखने के लिए पहले तो उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए, फिर उसका कंटेंट आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए, और फिर उस कंटेंट आपको याद भी होना चाहिए, तभी जा कर के आप बेटर आंसर लिख सकते हैं। तो ये बार बार रिपीटेशन, बार बार रिवीजन के बाद ही आ पाएगा। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।